हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सरवा और मैं अपने YouTube चैनल इंडी हट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सरसंख्या देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम सत्यापित कर करके देखेंगे सारी सरसंख्याओं को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले पहली सरसंख्या स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। समझ आ रही बात? तो इसको सिद्ध करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसका LHS ले, क्या लेते हैं? LHS बहुत आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a प्लस बी, इन दोनों को दो बार लिख लिया, मतलब इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें कर दो। कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले a का गुणा करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस का इसका गुणा इसमें किया, a स्क्वायर इसका गुणा इसमें किया, ab प्लस का इसका गुणा इसमें किया, ab इसका गुणा इसमें किया, प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया ना अपना। अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं या करके, या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना आ गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सरसंख्या है अपनी दूसरी वाली। दूसरी सरसंख्या है a माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना, माइनस का 2ab। तो ध्यान दो, आप फिर से LHS ले लो, LHS ले लेंगे तो हमारे पास a माइनस का b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा, समझो ध्यान से, a माइनस का b और a माइनस का b, ठीक है ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, a का b में करेंगे माइनस का ab, एक b का a में करेंगे यानी माइनस का ab, ठीक है ना। इसका इसमें करेंगे माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आ रही? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? बोलो बोलो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या बोलेंगे? 2ab, ठीक है ना। तो या करके हम इसको क्या लिख सकते हैं अपन? a स्क्वायर, ठीक है ना, लिख देंगे ना। हाँ सही, आ तो गए, सही तो है। समझ आ रही बात? इसके बाद तीसरी सरसंख्या, तीसरी सरसंख्या कैसे सिद्ध करेंगे? हम यहाँ पे करते हैं तीसरी सरसंख्या, हम यहाँ पे सिद्ध करके बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस का b और a माइनस का b, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे RHS लेंगे, RHS को सिद्ध करके LHS लाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, a का गुणा a में करेंगे, a का गुणा b में करेंगे, फिर b का गुणा a में करेंगे, b का गुणा b में करेंगे, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर प्लस का यहाँ पे देखो माइनस लगा, a का गुणा b में करेंगे माइनस का ab प्लस का यहाँ पे ab आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बराबर का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समझ आ रही बात? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? तीसरी सरसंख्या क्या है अपने पास? ये तो तीसरी हो गई ना, चौथी सरसंख्या क्या है अपने पास? चौथी सरसंख्या है ये वाली, हाँ कर लो इसको। तो देखो चौथी सरसंख्या है अपने पास a प्लस का b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। ये अपने पास सरसंख्या है। तो अपन क्या करते हैं? LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS। तो LHS लेंगे तो पता है क्या होगा? a प्लस b का क्यूब, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस का b। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों का मान अपन को पता है क्या है भाई? इन दोनों का मान कहाँ गया? ये है, ठीक है ना। तो हम सीधा लिख देंगे a प्लस b का, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो वहां से, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। अपन ने अभी भी निकाल लिया ना ये वाला मान। अब इसका गुणा करेंगे इसमें,
तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ए क्यू प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी प्लस का, अब इसमें ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यू प्लस का 2ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर ये है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर बी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ गए, सेम आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। समझ आ रही बात, ये होगी अपनी चौथी सहसम का। पांचवी सहसम का देखो आप क्या है अपने पास, पांचवी सहसम का a माइनस का b का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 2ab 2, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस का 2ab स्क्वायर। समझ आ रही बात, ये अपन को सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे भैया, कैसे कैसे देख लो ध्यान से। LHS बराबर a माइनस का बी क्यू होल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस का b और a माइनस का b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला तो हम सिद्ध कर चुके हैं ना, तो a माइनस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो इसका अंदर गुणा करेंगे, तो इसका अंदर गुणा कर इसको अलग कर दो थोड़ा सा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, देखो ए क्यू प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यू माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखो ध्यान से ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए बी स्क्वायर और a2ab, तो प्लस का 3ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, एक काम करो यहाँ पे ए स्क्वायर बी लिखो माइनस लगे साथ, क्यों, देखो 2a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3ab स्क्वायर, यही तो अपन को सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो अपन ने इतनी सारी सहसंख्या सिद्ध कर ली, चलिए आगे बढ़ते हैं और सहसंख्या सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। अपन ने देखो कौन कौन सी सहसंख्या सिद्ध कर ली, अपन ने ये वाली सहसंख्या सिद्ध हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली, यानी 5 सहसंख्या अपन ने सिद्ध कर ली है। चलिए बाकी 3 सहसंख्या भी सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। ये मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, समझ सकते हो, बार बार इसको याद भी कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो के, जिससे आपको सहसंख्या याद हो जाए। ये सहसंख्या याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप प्रश्नावली नहीं लगा पाओगे, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगली अपनी सहसंख्या थी वो थी अपनी, शायद देख लो, शायद क्या यही होगी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी प्लस का सी का होल क्यूब, नहीं होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बराबर था अपने पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करना, तो LHS ले लो अपन, LHS बराबर, ठीक है ना। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आता है, सत्यापित करने के लिए कई बार आ जाता है, अगर नहीं भी आता है तो भी आपको नॉलेज ही तो हो रहा है ना, ठीक है ना। देखो a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस का c और a प्लस b प्लस का c, देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए सी, ठीक, अब बी का प्लस का ए बी
प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का ए सी प्लस का बी ए बी प्लस का ए मतलब प्लस का सी स्क्वायर। गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे क्या आएगा अपना बी सी आएगा। ठीक ठीक, देखो फिर से देख लो, एक का गुणा इसमें किया ए स्क्वायर, एक का गुणा इसमें किया ए बी, इसका गुणा इसमें किया ए सी, इसका गुणा इसमें किया ए, इसका गुणा इसमें किया ए बी, इसका गुणा इसमें किया बी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें किया बी सी। और अपन ने इसका गुणा ए सी, इसका गुणा इसमें किया बी सी, इसका गुणा इसमें किया बी सी, इसका गुणा इसमें किया सी। समझ आ रही बात। फिर प्लस, प्लस क्या के लिए आ तो गया, ठीक है ना, ध्यान दो, सबका तो कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इसका देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का एक ए बी ये है, एक ए बी ये, टू ए बी, ठीक, प्लस का एक ए सी ये है, एक ए सी ये है, टू ए सी, एक बी सी ये है और एक बी सी ये है, प्लस का टू बी सी प्लस का टू ए सी यानी टू सी ए। यही तो अपन को सिद्ध करना था, आंसर आ गया, लो हो गया, खाता हूं। ठीक, ये हो गई अपने अगली सेशन का। इसके बाद और कोई सेशन क्या बची है इसमें अपने किताब में? एक सेशन का और है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड। ये सेशन में आपको रट्टी होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसमें हम लेंगे LHS नहीं लेंगे RHS। एक काम करो, इस x का पूरे में गुणा करो। चलो, एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, प्लस अब करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है। अगला प्लस का, अब जेड का गुणा करेंगे। देखो पहले हमने एक्स का गुणा सब में कर दिया, फिर हमने वाई का गुणा सब में कर दिया, फिर हमने जेड का गुणा करेंगे। अब तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड वाई स्क्वायर प्लस का जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, सबका गुणा कर दिया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, मतलब हमने देखो यही ले लिया, एक्स क्यू ले लिया, वाई क्यू नो, वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू भी ले लिया, वाई क्यू 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 जेड क्यू भी ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो एक एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, तो दूसरा एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे माइनस का होगा। तो ये है एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, कहीं पे कहीं पे कहीं पे माइनस का, जैसे ये हो गया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, कहीं वाई माइनस का है, कहीं पे प्लस का होगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर जेड माइनस का है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस का है। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे देखो वाई जेड स्क्वायर कहीं प्लस का है, कहीं माइनस का होगा। देखो कहा था ना, वाई स्क्वायर जेड ये माइनस का है, ये प्लस का है। सारी चीजें कट गई, बचेगा क्या, एक एक्स वाई जेड कहाँ गया, ये है, एक एक्स वाई जेड ये है, और एक एक्स वाई जेड ये है, यानी 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 XY Z। अपनी क्लास 9 की सारी सेशन में अपनी
सिद्ध हो चुकी हैं। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।